नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात अलवर राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। अलवर के सेशन कोर्ट में काफी गहमा गहमी थी। अदालत के कमरों में दर्जनों वकील, कोर्ट के कई कर्मचारी, मुकदमे से जुड़े लोगों के अलावा कमरे के बाहर कोर्ट परिसर में मीडिया कर्मी मौजूद थे। उन्हें संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की फौज भी वहां मौजूद थी। कोर्ट में इतनी भीड़ का कारण एक खास मुकदमा था जिसका फैसला सुनाया जाना था। दरअसल मामला 5 जनों की हत्या का था। हत्याकांड भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि इसकी मुख्य आरोपी एक माँ थी। वो पत्नी थी और ताइक्वांडो सीखने वाले किशोर उम्र के बच्चों की गुरु भी। हत्याकांड का ये मामला 5 साल 5 महीने पुराना था। हत्याकांड की वारदात 2 अक्टूबर 2017 के आधी रात की थी, जो अलवर के शिवाजी पार्क कॉलोनी में घटित हुई थी। उसकी तहकीकात में आरोप शादीशुदा महिला ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा पर लगा था। हत्या के पीछे उससे 10 साल छोटे नवयुवक के साथ प्यार का पागलपन बताया गया था। आरोप था कि प्यार में पागल संतोष शर्मा ने प्रेमी और उसके 2 साथियों की मदद से न केवल अपने पति को बल्कि अपने 3 छोटे बच्चों और एक भतीजे की हत्या की थी। अदालत की कार्रवाई शुरू होने से चंद मिनट पहले दोनों मुलजिम, महिला कोच संतोष शर्मा और उसके प्रेमी हनुमान प्रसाद को कोर्ट में लाया गया। वहां उपस्थित लोग उन्हें देखने के लिए उतावले हो गए थे, जबकि संतोष शर्मा ने अपने पतले दुपट्टे से चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था और हनुमान के चेहरे पर मास्क लगा था। तभी अचानक गेविल की 3-4 ठक ठक की आवाज से लोगों के बीच हो रही बातचीत का शोरगुल अचानक से शांत हो गया। सबकी निगाहें सामने जज की कुर्सी पर जा टिकी। वहां न्यायाधीश पधार चुके थे। उनके पास ही नीचे की ओर बैठा रीडर 5 लोगों की हत्या के संबंधित पूरी हो चुकी सुनवाई की 5 सेट फाइलें बना चुका था। वो फाइलें उसने न्यायाधीश के सामने रख दी। न्यायाधीश महोदय फाइल को सरसरी निगाह से पढ़ने लगे, चेक करने लगे कि उसमें वही सब कुछ प्रिंट हुआ है जो उन्होंने रीडर को डिक्टेट किया था। पूरी फाइल पढ़ने में करीब 1 घंटे का समय लग गया। अंत में आश्वस्त होने के बाद उन्होंने सभी पर बारी बारी से हस्ताक्षर किए और जजमेंट पढ़ने की शुरुआत की। दोनों पक्षों के वकीलों से मामले में किसी नए बदलाव संबंधी जानकारी ली। दोनों पक्ष के वकीलों ने साफ कर दिया कि मामले से संबंधित किसी भी तरह से कोई बदलाव नहीं आया है और दोनों मुलजिम कोर्ट में हाजिर है। तब तक कोर्ट के कमरे में एक सन्नाटा छा गया था। सभी को फैसले का इंतजार था। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया कि ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा, उसके प्रेमी हनुमान प्रसाद सहित 4 मुलजिमों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। उन्हें तत्काल जेल भेज दिया जाए। इस फैसले के बाद वहां उपस्थित लोग एक सुर में बोल पड़े, जैसी करनी वैसी भरनी। कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद कोर्ट के कर्मचारियों और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जाने लगी। अदालत में कुछ देर तक खुसर पुसर होने के बाद सन्नाटा छा गया था। पुलिस ने मुजरिमों से अदालत के कागजातों पर दस्तखत करवाने की औपचारिकता पूरी की और उन्हें कड़ी निगरानी में लेकर जेल के लिए रवाना हो गई। फैसले की एक फाइल मीडिया के हाथ लग गई। उसके मुताबिक हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार है। राजस्थान के अलवर जिले से कोई 90 किलोमीटर दूर कठूमर के गारू गांव में पंडित मुरारी लाल शर्मा के बड़े बेटे बनवारी लाल शर्मा की शादी 1999 में संतोष शर्मा से हुई थी। संतोष शर्मा सुंदर होने के साथ साथ ताइक्वांडो की कोच भी थी। उसकी न सिर्फ उसके परिवार वाले बल्कि गांव के लोग भी तारीफ करते थे। संतोष शर्मा में एक और गुण अभिनय का था। वो मोहल्ले की रामलीला में अहम किरदार भी निभाया करती थी। शादी के बाद अपने पति बनवारी लाल शर्मा के साथ अलवर के शिवाजी पार्क कॉलोनी स्थित मकान में रहने लगी। बनवारी लाल अलवर के एमआई स्थित एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था। आर्थिक स्थिति साधारण थी। घर गृहस्थी बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद बगैर किसी अड़चन के आराम से चल रही थी। उनके गृहस्थ जीवन के 15 साल आराम से गुजर चुके थे। इस दौरान उनके 3 बेटे हुए। समय के साथ ही बनवारी लाल की व्यस्तता भी बढ़ने लगी, खर्चे बढ़ने लगे। जबकि संतोष शर्मा अय्याशी की जिंदगी का सपना देखा करती थी। वो मौजूदा रहन सहन से संतुष्ट नहीं थी। उसने घर की आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी ताइक्वांडो की प्रैक्टिस जारी रखी और कोचिंग ज्वाइन कर ट्रेनर बन गई। बच्चों को ट्रेनिंग देकर टूर्नामेंट तथा कंपटीशन के लिए आसपास के शहरों में भी लेकर जाने लगी थी।
वर्ष 2014 में वो अलवर के साहब जोड़ा में एक ताइक्वांडो कोच के संपर्क में आई तो उसे इस क्षेत्र में तरक्की और आमदनी बढ़ाने के मौके नजर आने लगे और वो बढ़ चढ़कर अपनी टीम के साथ क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगी। इसी दौरान संतोष शर्मा एक टूर्नामेंट के लिए उदयपुर गई। वहां उसकी मुलाकात हनुमान प्रसाद जाट से हुई, जो एक आकर्षक और गठीले बदन का युवक था। पहली ही मुलाकात में दोनों दोस्त बन गए। कुछ ही समय बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दिन उनकी नजदीकियां अवैध रिश्तों में बदल गई। युवा प्रेमी से मिलने वाली जिस्मानी सुख को पाने की चाहत में संतोष शर्मा का दिमाग इस कदर खराब हुआ कि वो अपना घर-बार, पति, बच्चे सब कुछ भुला बैठी। संतोष शर्मा खुद से 10 साल छोटे आशिक हनुमान को हनी कहकर बुलाने लगी। हनी एक दोस्त के साथ उदयपुर में किराए के कमरे में रहकर बीपीएड की ट्रेनिंग कर रहा था। वो शारीरिक शिक्षक की नौकरी हासिल करना चाहता था और वो अविवाहित था। घर से पैसे मंगाकर उदयपुर में दोस्त के साथ वो ट्रेनिंग कर रहा था। साथ ही मार्शल आर्ट्स का भी उसे शौक था। इसी दौरान कोचिंग में उसकी मुलाकात संतोष शर्मा से हुई थी। उम्र में बड़ी होकर भी उसका फिगर नव युवतियों को मात करने वाला था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 3 बच्चों की माँ है। सलवार सूट में तो वो अभी भी किसी कॉलेज की लड़की की तरह दिखती थी। खूबसूरती और सेक्स अपील की अदाओं पर हनुमान भी मर मिटा था। जल्द ही वो संतोष शर्मा के इशारों पर नाचने लगा। हनुमान संतोष शर्मा के शारीरिक आकर्षण से पागल सा हो गया था। संतोष शर्मा एक आधुनिक दौर की युवती थी जो जिंदगी का भरपूर आनंद लेने में विश्वास रखती थी। उससे अपने 3 बच्चों से कोई मोह नहीं था और न ही वो अपने पति बनवारी लाल को दिल से पसंद करती थी। उसे हनुमान काफी पसंद आता था। उसे उसने अपने रूपचाल में फंसा लिया था। वो उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहता था। इसके एवज में संतोष शर्मा उस पर दिल खुलकर प्रेम सुख लुटा रही थी। वो किसी न किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बहाने जब तक घूमने जाने लगी और अपनी यात्राओं को भगवत कथा या धार्मिक आयोजन बताकर घर वालों से झूठ बोलकर चली जाती थी, जबकि वो अपने आशिक के पास उदयपुर में होती थी। वहाँ दोनों लिव इन में रहने लगे थे। वो वहाँ पर जमकर रंगरलियां मना रही थी। उसके आचरण में एक तरह से मक्कारी और सातिरानापन आ गया था। वो एक मतलबी और अपने सुख की चाहत में रहने वाली महिला बन चुकी थी। साथ ही परिवार पर अपनी दबंगई दिखाती रहती थी। उसके गुस्से स्वभाव से छोटी बहन वंदना, जो कि उसकी सगी देवरानी भी थी, वो भी डरती थी। संतोष शर्मा डांट फटकार कर उससे घर के काम करवाती रहती थी। यही नहीं, अपने बच्चों के साथ भी काफी तल्लकी से पेश आती थी। जरा सी गलती हो जाने पर उनको बेड से पीट डालती थी। इसलिए बच्चे भी उससे हमेशा खौफजदा रहते थे। उसके घर से बाहर रहने पर बच्चे ज्यादा खुश रहते थे। वो ससुराल वालों को बेवकूफ बनाने में माहिर हो चुकी थी। भागवत कथा वाचक बनकर कथा सुनने और रामलीला के किरदार निभाने का दिखावा करती थी। इसलिए घर वालों की निगाह में वो धार्मिक महिला थी। ये कहे कि संतोष शर्मा अपने घर वालों की आंख में धूल झोंक कर ऐश मौज कर रही थी। कहते हैं ना कि हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी रहती है। संतोष शर्मा की भी एक कमजोरी सोशल साइटों पर फोटो पोस्ट करने और उसे शेयर करने की थी। यही शौक उसके लिए एक दिन मुसीबत बन गया। एक बार उसके बच्चों ने सोशल मीडिया पर संतोष शर्मा की बिंदास अदाओं वाली तस्वीरें देख ली और भी चौंक गए। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ अपनी माँ की इन हरकतों पर। उन्होंने पापा को भी वो फोटो दिखाए। वो भी उन फोटो को देखकर सन्न रह गया। फोटो देखकर उसके 17 साल के बेटे अमन और पति बनवारी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। अमन ताइक्वांडो का उभरता खिलाड़ी था और समझदार भी होने लगा था। संतोष शर्मा उस पर पाबंदी लगाने लगी, जिस कारण उसने नाराजगी दिखाई। उसकी नाराजगी हनुमान को लेकर भी हुई, जो घर भी आने लगा था। उसके साथ संतोष शर्मा के बढ़ते मिलजोल की जानकारी बाप बेटे को हो गई थी। हनुमान जब भी अलवर के बुजुकी क्षेत्र में अपने दोस्त कपिल के कमरे पर जाता था, तब संतोष शर्मा उससे मिलने पहुंच जाती थी। इस तरह 2.5 साल का समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इस बीच संतोष शर्मा पर पति और बेटे ने घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी। एक दिन पति से उसकी तकरार हो गई। गुस्से में आकर बनवारी ने संतोष शर्मा की पिटाई कर दी। उस घटना के बाद प्रेमी युगल का मेल मिलाप बंद हो गया था। संतोष शर्मा मिलन को तड़प रही थी। एक दिन मौका पाकर संतोष शर्मा हनुमान से मिली और अपनी परेशानी बताने के साथ ही पति और बेटे को रास्ते से हटाने की साजिश भी उसने रच डाली। दोनों ने योजना बनाकर फर्जी आईडी पर 2 सिम खरीद लिए। एक सिम संतोष शर्मा को देकर दूसरा सिम उसने अपने पास रख लिया।
इस सिम से वे साजिश के बारे में बातचीत करने लगे। एक दिन पक्की योजना बन गई, कब और कैसे वारदात को अंजाम देना है। इसका प्रारूप तैयार हो गया, यहाँ तक कि सबूत कैसे नष्ट करने हैं और फरार कैसे होना है, कहाँ रहना है, वारदात के बाद फरारी कहाँ काटनी है और वारदात के सबूत कैसे नष्ट करने हैं, वगैरह वगैरह। इसी के साथ संतोष शर्मा के प्रेमी ने 30 सितंबर 2017 को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से 1260 रुपए में जानवरों को काटने के लिए एक बड़ा चॉपर भी मंगवा लिया। चॉपर 31 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा था। इसके अलावा शरीर को छलनी करने के लिए अलवर के केडलगंज से 2 और बड़े चाकू खरीद लिए गए। उनकी योजना बाप बेटी की हत्या एक साथ करने की थी। हत्या के बाद पुलिस को कोई निशान और सुराग नहीं मिले, इसके लिए दस्ताने लाकर भी रख लिए थे। वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2017 की तारीख तय की थी। उससे 2 दिन पहले ही हनुमान उर्फ हनी उदयपुर से अलवर आ गया था। संतोष शर्मा अपने प्रेमी से बात करने के लिए अक्सर फर्जी कागजात पर लिए गए सिम का ही इस्तेमाल करती थी। जरूरत के अनुसार उसे अपने मोबाइल में लगा लेती थी। तय योजना के अनुसार संतोष शर्मा का आशिक अपने सीकर वाले दोस्त से नींद की गोलियां भी ले आया था। गोलियां संतोष को देते हुए उसने कहा कि इन्हें खाने में मिला देना। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। पहले संतोष शर्मा ने प्रेम से बड़े बेटे को खाना खिलाया। इसी दौरान संतोष शर्मा की बहन वंदना ने उससे कुछ पूछा तो उसने उसे डांटकर भगा दिया। रात के 9:45 बज चुके थे। संतोष शर्मा का प्रेमी उसके घर पहुंच गया था। संतोष शर्मा मुस्कुराती हुई बोली, क्या हनी इतनी जल्दी कैसे आ गए? हनुमान ने आशिकाना अंदाज में जवाब दिया, तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जवाब में हंसती हुई संतोष शर्मा बोली, सब्र करो वरना जल्दीबाजी में सारा खेल बिगड़ जाएगा। रास्ते के कांटे हटाने के बाद तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। इसी के साथ संतोष शर्मा ने उसे रात को 1 बजे वापस आने को कहा। वो फ्लाइंग किस देकर वापस चला गया। रात को 1 बजे अपने 2 साथियों कपिल और दीपक के साथ संतोष शर्मा के घर जा पहुंचा। संतोष शर्मा छत पर टहल रही थी। उसने हनी को इशारा किया और नीचे आकर चुपचाप घर का मेन गेट खोलकर तीनों को घर में बुला लिया। संतोष ने इशारे से बता दिया कि उसका पति और बड़ा बेटा कहाँ सो रहे हैं। हनुमान और उसके दोनों साथी अपने अपने हाथों में दस्ताने पहनकर उस कमरे में गए जहां 0 वाट की बल्ब की हल्की रोशनी थी। सबसे पहले हनुमान ने संतोष शर्मा के पति बनवारी लाल के गले को धारदार बड़े चाकू से काट दिया, जबकि उसके दोनों साथियों ने बनवारी के जिस्म को चाकू से गूंथ डाला। उसकी मौत हो जाने के बाद संतोष शर्मा अमन के पास गई। उसकी तबीयत उस दिन खराब थी, इसलिए उसने रायता नहीं पिया था। आहट पाकर उसकी नींद खुल गई और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी हनी और उसके साथियों ने उसे भी दबोच लिया और हनी ने उसका गला रेत दिया। हनुमान और उसके दोनों साथी कपिल और दीपक कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में आए। तभी वहां सो रहे संतोष शर्मा के छोटे बेटे हैप्पी के हाथ पर हनी का पैर पड़ गया। बच्चों के जग जाने पर पकड़े जाने के डर से वे उन पर भी टूट पड़े। संतोष के बाकी दोनों छोटे बेटे हैप्पी और अज्जू के साथ ही उसके भतीजे निक्की का भी गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। हत्यारों ने उन्हें भी चाकुओं से बुरी तरह से गूंथ डाला था। संतोष के पति और बच्चों की हत्या करने के बाद हनुमान ने संतोष शर्मा से उसकी स्कूटी की चाबी मांगी। तब संतोष शर्मा ने चाबी और 3000 रुपए दिए। तीनों हत्यारे स्कूटी से फरार हो गए। उन्होंने अलवर स्टेशन के पास मंडी रोड के निकट सुनसान जगह पर संतोष शर्मा की स्कूटी खड़ी कर दी। रात ज्यादा हो जाने के कारण उन्हें ट्रेन नहीं मिली। वे ऑटो में बैठकर राजगढ़ चले गए, जहां से बाद में हत्याकांड में शामिल उसके दोनों साथी वापस अलवर लौट आए, जबकि संतोष शर्मा का प्रेमी वहां से बांदीकुई होते हुए जयपुर चला गया। वो जयपुर से उदयपुर भाग गया। ये हत्याकांड किसी फिल्म की तरह था। इतने भयानक हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना दांतों तले उंगली दबा ली। 5-5 लाशों के बीच संतोष कमरे में कई घंटों तक अकेली बैठी रही। तयशुदा योजना के अनुसार सुबह होने से पहले छोटी बहन के पास जाकर सो गई। सुबह होने पर वो भी रोने चिल्लाने का नाटक करने लगी। मोहल्ले वाले भी वहां आ गए। रोती हुई संतोष शर्मा ने मोहल्ले वालों पर ससुराल वालों के साथ जमीन विवाद के कारण पूरे परिवार को मार देने का आरोप लगा दिया और थोड़ी देर में बीमार बनकर अस्पताल में भर्ती हो गई। उसके संदिग्ध आचरण को देखकर पुलिस की शक की सुई उस पर जाकर ठहर गई। एक ही दिन में शिवाजी कॉलोनी के मकान में एक साथ परिवार के 5 लोगों की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई।
घटना स्थल पर शिवाजी पार्क थाने के एसएचओ विनोद कुमार सावरिया, एसपी राहुल प्रकाश सहित अन्य आला अफसर पहुंच गए। घटना स्थल पर पुलिस डॉग्स और एफएसएल टीम के साथ फोटोग्राफरों ने आकर अलग अलग एंगलों से मृतक की फोटो खींचे। मीडिया कर्मियों सहित क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि क्या कोई औरत ऐसा भी कर सकती है। अलवर में गांधी जयंती की रात को घटित इस घटना से पूरा राजस्थान हिल गया था। पुलिस प्रशासन को जवाब देना भारी पड़ रहा था। इसके बाद तत्कालीन एसपी राहुल प्रकाश ने आला अफसरों की एक बैठक बुलाई और इस ब्लाइंड मर्डर केस की जांच की जिम्मेदारी शिवाजी पार्क थाने के एसएचओ विनोद कुमार को सौंप दी। मामला पेचीदा था, इसे सुलझाने के लिए टीम गठित की गई। मौका वारदात पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अलवर के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। पूछताछ के लिए संतोष शर्मा को हिरासत में ले लिया गया। उसका मोबाइल कब्जे में लेकर उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई। जल्द ही सुराग मिलने शुरू हो गए। संतोष शर्मा के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स में वारदात से पहले उसकी हनुमान प्रसाद से कई बार बात हुई थी। सबसे ज्यादा फोन पर बातचीत करने के संकेत मिलने से पुलिस को कुछ और सुराग मिले। पुलिस ने उदयपुर पहुंचकर हनुमान प्रसाद के कमरे पर दबिश दी। उसके कमरे की तलाशी ली गई। वहां से 7 मोबाइल फोन और बैग में खून सने कपड़े बरामद हुए। हनुमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अहम सबूत के साथ अलवर पहुंची। उच्च अधिकारियों के आवश्यक निर्देश लेकर एसएचओ सावरिया ने मुलजिम हनुमान से गहन पूछताछ शुरू की। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करके तथा रिमांड पर लेकर हनुमान की निशानदेही पर अलवर की तहसील राजगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास स्थित नारी से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए। अलवर रेलवे स्टेशन के पास खड़ी संतोष शर्मा की स्कूटी भी बरामद कर ली गई। हनुमान की मदद करने वाले साथी कपिल और दीपक को भी अलवर के माला खेड़ा के किराए के मकान से पकड़ लिया गया। पुलिस की पूछताछ से हनुमान और संतोष शर्मा की कहानी का खुलासा हो गया। उसने अपना अपराध कबूल करके सब कुछ विस्तार पूर्वक बता दिया। ये भी बता दिया कि अलवर के मंडी मोड़ पर स्थित पानी की टंकी पर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों ने रक्त रंजित छुरा और अपने हाथ पैर धोए थे। ट्रेन नहीं मिलने पर अलवर रेलवे स्टेशन के आगे ऑटो से राजगढ़ के लिए फरार हो गए थे। हनुमान के नाबालिग साथी दीपक और कपिल वापस अलवर चले गए, जबकि खुद राजगढ़ से बांदीकुई जंक्शन चला गया। वहां से ट्रेन में बैठकर वो उदयपुर चला गया। अलवर से उदयपुर की लंबी यात्रा की थकान के कारण वो कमरे पर जाकर सो गया था। इस कारण मोबाइल और खून से सने कपड़ों को ठिकाने लगाने का उसे समय ही नहीं मिला। दूसरी तरफ संतोष शर्मा को बताया गया कि उसके प्रेमी हनुमान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके बाद संतोष शर्मा ने भी हत्याकांड में शामिल होने की बात मान ली। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड में शामिल हनुमान के दोनों साथी नाबालिग थे। इस वजह से उन्हें बाल न्यायालय में पेश करके बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जबकि संतोष शर्मा और उसके प्रेमी हनुमान प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।